हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आपकी फरमाइश पर इस वीडियो से हम ऑप्शन ट्रेडिंग की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आसान भाषा में आपको ऑप्शन समझाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करके एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स को कवर करें। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप ऑप्शन के हर जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। साथ में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि वीडियो के लेंथ को थोड़ा छोटा रखूं ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि उसे स्किप या फॉरवर्ड ना करें। तो दोस्तों, ये ऑप्शन सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हम ऑप्शंस की बहुत बेसिक चीजों को कवर करेंगे, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की ABCD। तो जो दोस्त लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, वो ऑप्शंस के बारे में जानते हैं काफी कुछ, वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इस वीडियो को भी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स का एक तरीके से रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग स्टॉक में काम करते हैं। स्टॉक में काम करना आसान है। आप एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर वो स्टॉक ऊपर जाने वाला होता है तो आप उसे खरीद लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वो नीचे जाएगा तो आप उसे बेच देते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल होती है और इसी वजह से हर कोई स्टॉक ट्रेडिंग कर लेता है। लेकिन जब ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करते हैं, इसके अलावा आपको कुछ और चीजों को भी देखना पड़ता है। दोस्तों, स्टॉक और ऑप्शंस में एक बड़ा डिफरेंस यह होता है कि किसी भी कंपनी का जनरली एक स्टॉक होता है, लेकिन उसी कंपनी का सैकड़ों या हजारों ऑप्शंस हो सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, एक कंपनी के हजारों ऑप्शंस भी हो सकते हैं और उन सभी ऑप्शंस का अलग अलग रेट चलता है, यानी कि अलग अलग प्राइस पे वो ट्रेड होते हैं। और आप चाहें तो उनके अलग अलग ऑप्शंस को एक ही समय पर आप खरीद बेच भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो निफ्टी के किसी भी वक्त अगर आप देखेंगे तो उसमें हजारों ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। तो मान लीजिए आपको अपने ब्रोकर को बोलना है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपको निफ्टी का खरीदना है। तो आप उस ब्रोकर को कैसे बोलेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको निफ्टी का खरीदना है? क्योंकि निफ्टी के तो हजारों ऑप्शंस हैं। तो आप उसे कैसे बताएंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर ऑप्शन को खरीदना है या बेचना है? ये कुछ ऐसी ही बात हो गई कि एक क्लासरूम में मान लीजिए 3 बच्चों का एक ही नाम है, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दोस्तों, आजकल विनोद नाम बहुत चर्चा में है। तो मान लीजिए कि किसी क्लासरूम में 3 बच्चों का नाम विनोद है, तो आप उन बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या पहचानेंगे? तो आप उसका सरनेम यूज करेंगे। मान लीजिए विनोद वर्मा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन 3 में से 2 लोगों का सरनेम वर्मा हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फिर आप फादर्स नेम यूज करेंगे या मदर्स नेम यूज करेंगे उन्हें आइडेंटिफाई करने। अब ऐसा भी हो सकता है कि फादर्स नेम भी दोनों के सेम हो, जैसे AK वर्मा। तो हम साथ में डेट ऑफ बर्थ को भी यूज करेंगे। तो अगर आप नेम, सरनेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को एक साथ यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप यूनिकली हर बच्चे को आइडेंटिफाई कर लें और कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि हम निफ्टी के जो हजारों ऑप्शंस हैं उनको यूनिकली कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो जैसे हम उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया था, उसी तरीके से हम ऑप्शंस के अलग अलग एट्रीब्यूट को यूज करके यूनिकली ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? वो है स्टॉक का नाम, स्ट्राइक प्राइस, कॉल एंड पुट एंड एक्सपायरी। तो हर ऑप्शन की ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप इनको एक साथ कंबाइन कर देंगे तो आप हर ऑप्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप स्टॉक का नाम आप ऐसा मान के चलिए कि वो जैसे उस स्टूडेंट का नाम हो। आप स्ट्राइक प्राइस को सरनेम मान लीजिए, आप कॉल एंड पुट को फादर्स नेम मान लीजिए और आप एक्सपायरी को डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है।
तो अब अगर आपको अपने ब्रोकर को बोलना है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर ऑप्शन को खरीदना है, तो आप बोलेंगे कि मुझे निफ्टी का ऑप्शन खरीदना है, साथ में आपको बोलेंगे कि हम 11,500 स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदना है, साथ में आपको यह बोलना है कि कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, और साथ में आपको यह बोलना है कि किस एक्सपायरी का खरीदना है। जब आप अपने ब्रोकर को ये 4 चीजें बता देंगे तो उससे तुरंत पता चल जाएगा कि आपको किस ऑप्शन में पोजीशन बनानी है। अब जो मैंने इन चीजों को जिक्र किया, स्ट्राइक प्राइस, कॉल एंड पुट, एक्सपायरी, ये चीजों को हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि ये ऑप्शंस की प्रॉपर्टी है या उनके एट्रीब्यूट्स हैं या उनको पहचानने की के एक लक्षण है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी के हजारों ऑप्शन किसी भी वक्त एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें से हमने 6 ऑप्शंस को पिक किया और स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर इनको गौर से देखिए तो ये किसी ना किसी एट्रीब्यूट में डिफर करते हैं, यानी कि या तो उनका स्ट्राइक प्राइस अलग है या कॉल एंड पुट अलग है या उनकी एक्सपायरी अलग है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के 11,500 कॉल के 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन उनकी एक्सपायरी अलग अलग है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो 11,600 पुट के 2 ऑप्शन हैं, लेकिन उनकी एक्सपायरी अलग अलग है। और आप देख सकते हैं कि इन सभी ऑप्शंस के प्राइस भी अलग अलग हैं और ये अपने आप में किसी भी एक स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं। तो जब आप एक स्टॉक में कोई बाय का ऑर्डर डालते हैं तो वो आसान है, आप जाते हैं, आप उसमें से स्टॉक चूज कर लेते हैं कि मुझे रिलायंस बाय करना है और आप उसमें क्वांटिटी बता देते हैं और आप प्राइस बता देते हैं और उसके बाद आप बाय का बटन दबाते हैं और आपका ट्रेड हो जाता है। लेकिन जब ऑप्शंस आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप किस स्टॉक का ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले बता दिया कि मुझे निफ्टी का करना है, फिर आप बोलते हैं कि कौन सा स्ट्राइक आपको करना है, तो आपने बोल दिया 11,500 स्ट्राइक का ऑप्शन मुझे करना है। फिर आपने बोल दिया कि मुझे कॉल करना है या पुट करना है, ये भी बोल दिया। इसके बाद आपको एक्सपायरी बतानी है कि कौन सी एक्सपायरी का ऑप्शन मुझे ट्रेड करना है, और इसके बाद आप क्वांटिटी डाल देते हैं, कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है और साथ में किस प्राइस पे ट्रेड करना है। तो ऑप्शन का जब ऑर्डर डालते हैं तो स्टॉक के कंपैरिजन में आपको कुछ एडिशनल चीजें डालनी पड़ती हैं। तो ऑप्शंस में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाली। आइए अब थोड़ा हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक में आप किसी भी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 शेयर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप आधा शेयर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आप कोई भी क्वांटिटी पिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 15.3 क्वांटिटी का शेयर ट्रेड करना है। आप 15 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में मामला थोड़ा अलग होता है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, जब आप अपने घर के पास वाले सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं और आप जाकर सब्जी वाले को बोलते हैं कि मुझे 100 ग्राम आलू दे दो, यानी 100 ग्राम्स आलू दे दो, तो वो सब्जी वाला मुंह बना के भी आपको दे देगा, शायद मना नहीं करेगा, क्योंकि जनरली लोग 1 किलो 2 किलो ऐसे खरीदते हैं। लेकिन आप 100 ग्राम भी मानेंगे तो वो आपको दे देगा। लेकिन आपका सब्जी वाला जब मंडी जाता है और वहां से सब्जी लेकर आता है तो वो वहां से 100 ग्राम नहीं खरीद सकता, वहां उसे मिनिमम 5 केजीज खरीदना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि वो 5 केजी भी खरीदता है तो उसके बाद अगर उसको उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो वो 6 केजीज नहीं खरीद सकता, 7 केजीज नहीं खरीद सकता, वो 5 के मल्टीपल में उसे खरीदना पड़ेगा। तो वो 5 केजी आलू खरीद सकता है या 10 केजी खरीद सकता है या 15 खरीद सकता है या 20 खरीद सकता है, लेकिन वो 7 केजीज या 8 केजीज या 17 केजीज ऐसा नहीं खरीद सकता है जनरली स्पीकिंग। तो ये थोक बाजार और खुदरा बाजार की प्रॉपर्टी है, यानी कि बल्क ट्रेडिंग मार्केट और रिटेल मार्केट की प्रॉपर्टी है कि बल्क में आप एक तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं और साथ में एक क्वांटिटी के मल्टीपल में खरीदते हैं, जबकि रिटेल में आप छोटा मोटा किसी भी
क्वांटिटी में आप सामान खरीद सकते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग जो होती है वो खुदरा ट्रेडिंग होती है या रिटेल ट्रेडिंग होती है, और डेरिवेटिव्स यानी ऑप्शंस और फ्यूचर जो होते हैं वो उसमें होलसेल मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहां पे क्वांटिटी में एक मिनिमम क्वांटिटी होती है और उसके मल्टीपल पर ही आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको निफ्टी का कोई ऑप्शन खरीदना है तो आपको मिनिमम 75 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। अगर आप 75 से ज्यादा क्वांटिटी चाहते हैं तो आपको फिर 75 इंटू 2 यानी कि 2 लॉट यानी 150 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। अगर आप उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहते हैं तो आपको 3 लॉट यानी 225 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ऑप्शंस और फ्यूचर्स जो है लॉट्स में इनकी ट्रेडिंग होती है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें 2 लॉट ऑप्शन खरीदना है तो मतलब 75 इंटू 2 यानी 150 क्वांटिटी। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी का लॉट साइज अलग होता है। जैसे बैंक निफ्टी का लॉट 20 का होता है, तो अगर हम 1 लॉट बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदते हैं तो हमारी टोटल क्वांटिटी होती है 20। अगर हम 2 लॉट बैंक निफ्टी खरीदते हैं तो हमारी क्वांटिटी होती है 40। और इसी तरीके से अलग अलग स्टॉक के अलग अलग लॉट्स होते हैं इंडियन मार्केट में। बाहर के कई मार्केट्स में ऐसा भी होता है कि उन सबके लॉट साइज स्टैंडर्ड एक ही होते हैं, जैसे 100 ही लॉट होता है। तो निफ्टी का आप कोई भी ऑप्शन खरीदेंगे तो उसका लॉट साइज 75 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि निफ्टी के एक ऑप्शन का लॉट साइज अलग हो और दूसरे ऑप्शन का लॉट साइज अलग हो। इस बात को ध्यान में रखें। तो अगर इसे हम एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि एक ऑप्शन है निफ्टी का 11,500, उसका स्ट्राइक है, वो कॉल ऑप्शन है और उसकी एक्सपायरी 24 सितंबर 2020 है। तो अगर इस ऑप्शन का मान लीजिए करंट प्राइस 242 रुपीज है, तो अगर हम 1 लॉट खरीदेंगे तो हमारी टोटल क्वांटिटी बनेगी 75 और हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे 18,150। अगर हम 2 लॉट्स लेंगे तो हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी 150 और हम 242 रुपीज के भाव से खरीदेंगे तो हमें देने पड़ेंगे 36,300। आइए अब दोस्तों थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऑप्शंस होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं ऑप्शंस की आपको डेफिनेशन समझाना शुरू करूं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो थ्योरेटिकल चीजें हैं। लेकिन फिलहाल हम उतनी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जितनी हमारे लिए जरूरी है इस वक्त। तो आपने सुना होगा कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स को डेरिवेटिव्स कहा जाता है। डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो स्टॉक से डिराइव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कर्ड होता है या दही होता है, वो दूध से डिराइव होता है। तो दही की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना टेस्ट होता है, लेकिन वो काफी प्रॉपर्टी दूध से भी लेता है। तो इसी तरीके से आप मान के चलिए कि आपका दूध जो हो गया वो स्टॉक हो गया और जो दही हो गया वो फ्यूचर या ऑप्शन हो गया। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपने भाव से अलग से ट्रेड होते हैं, लेकिन उनका जो प्राइस या भाव होता है या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी हद तक स्टॉक के प्राइस से डिपेंडेंट होती हैं या उससे रिलेटेड होती है। तो आइए अब इसे थोड़ा हम समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। पहली चीज, ऑप्शंस को अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या उन्हें पहचानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, कॉल और पुट एंड एक्सपायरी। दूसरी चीज, ऑप्शंस हमेशा लॉट्स में ट्रेडिंग होते हैं और हर स्टॉक का एक स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। तीसरी चीज, स्टॉक का प्राइस अलग होता है और उसके हर ऑप्शन का प्राइस अलग होता है, लेकिन ऑप्शन के प्राइस और स्टॉक के प्राइस में एक रिलेशन होता है। तो दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग पार्ट 1 का वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और यकीन मानिए मैं उन सभी डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को आने वाले वीडियो में आपके लिए क्लियर करूंगा। तो अगर इस वीडियो में बताई हुई कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कोशिश करें कि दोबारा उस पार्ट को जाकर देखें, और उसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन को कमेंट करें। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं
और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का मैं रिस्पॉन्स करूं। तो दोस्तों, अगर इस ऑप्शन सीरीज को हमें सक्सेसफुल बनाना है तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दें मुझे। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो मुझे बताएं और मैं उन फीडबैक को लेकर आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, अगले हफ्ते मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग का अगला पार्ट लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।